हाँ जी, सभी स्टूडेंटों को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। आप सभी 10th क्लास स्टूडेंटों का स्वागत है लक्ष्य 450 प्लस बैच में, जिसमें हम लोग एक लाइव क्लास लिए थे, जिसमें हम सारा चीज़ बता दिए थे कि साइंस है ना, साइंस में कितना चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है, साइंस के फिजिक्स ब्रांच में कितना पढ़ना है, केमिस्ट्री में कितना पढ़ना है, बायोलॉजी में कितना पढ़ना है, यानी साइंस की फुल एनालिसिस करके हम बता चुके हैं। ठीक है, और आज से स्टार्ट हो रहा है साइंस का बेसिक, यानी साइंस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कोई भी ब्रांच को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बेसिक चीज जानेंगे कि साइंस किसे कहते हैं। मेन पॉइंट को जानेंगे। साइंस का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, साइंस का वर्गीकरण कितने टाइप से करते हैं, आखिर ये सोशल साइंस हम लोग बोलते हैं ना, साइंस सोशल साइंस कहाँ से आ गया, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वही ये मेन पॉइंट हम यहाँ से आप लोगों को जो बात करने वाले हैं। विज्ञान क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइंस का वर्गीकरण, सोशल साइंस कहाँ से आया, इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि विज्ञान क्या है, विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंस्टिया से हुई। दूसरा कलर ले लेते हैं। लैटिन भाषा के शब्द साइंस्टिया से हुई, है ना। लैटिन भाषा के शब्द साइंस्टिया से हमारा बना साइंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है, साइंस्टिया का हिंदी अर्थ होता है जानना, यानी किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यानी अभी तक जो हम लोग साइंस का डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, साइंस का डेफिनेशन क्या पढ़ते आए हैं, किसी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। यानी इंग्लिश में बात करूँ, ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है, विशिष्ट क्रमबद्ध ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मेरा क्वेश्चन है, इफ ए स्पेसिफिक एंड सिस्टमैटिक नॉलेज इज कॉल्ड साइंस, देन टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड साइंस। यदि ज्ञान ही विज्ञान है तो फिर ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। यदि ज्ञान ही विज्ञान है तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से है कि फिर ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन अपने टीचर से जरूर इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल मैं भी इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नॉलेज, 2 पॉइंट हमारा आया है यहाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। नॉलेज, है ना, नॉलेज और साइंस, 2 पॉइंट आया है यहाँ, नॉलेज और साइंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज और साइंस। नॉलेज और साइंस में क्या अंतर है, इसके बारे में देखते हैं। नॉलेज जो होता है, नॉलेज जो होता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, ये कहलाता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, ये कराता है फीलिंग ऑफ रियलिटी, यानी सत्य का अनुभव कराता है। ये क्या कराता है बाबू, सत्य का अनुभव कराता है। और साइंस क्या कराता है, साइंस जो है ये सर्चिंग ऑफ रियलिटी, ये सत्य की खोज कराता है, सर्चिंग ऑफ रियलिटी, है ना, सत्य की खोज, सत्य की खोज। बाबू मैं ये दावा करता हूं कि ऐसे आप लोगों को कोई नहीं बताएगा इतना डीपली चलकर, समझिए इस चीज को। नॉलेज में क्या आता है, फीलिंग ऑफ रियलिटी, और साइंस का होता है कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी। ये चीज अब क्या है, इस चीज को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लाइट है, ये बल्ब है, ये डिजिटल बोर्ड है, ये मार्कर है ना, डिजिटल पेन है, ठीक है, डिजिटल पेन है। तो ये जो है इसका खोज हो चुका है, तो ये क्या है, साइंस है। ये बल्ब है, ये क्या है, साइंस है। ये मोबाइल है, ये क्या है, साइंस है। ये डिजिटल बोर्ड है, ये क्या है, साइंस है। ठीक है ना। अब ये वर्क कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। तो ये फीलिंग ऑफ रियलिटी, मतलब सत्य के अनुभव करते हैं। जैसे ये बल्ब है, जल रहा है कि बंद है, तो इसका हम अनुभव कर रहे हैं ना, नॉलेज ले रहे हैं ना कि ये भी फिलहाल ये जल रहा है। ठीक है, फिलहाल ये जल रहा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये नॉलेज है। और ये बल्ब है कि पंखा है, इसको ऐसा थोड़ी है इसका खोज हो गया, ये बल्ब बोला जा रहा है तो हम इसको पंखा बोलेंगे, नहीं ना। ये तो सत्य की खोज हो चुका है कि भैया ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, जो भी है ना। तो साइंस में क्या अंतर है, साइंस का होता है कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज करता है। क्या करता है बाबू, सत्य की खोज। और नॉलेज क्या करता है, फीलिंग ऑफ रियलिटी, सत्य का अनुभव कराता है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। अब आता है साइंस कितने टाइप के होते हैं। साइंस का क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस देखेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यदि मैं देखूं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, अगला हेडिंग आपका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, है ना।
थोड़ा सा घसते हुआ लिख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस में आएंगे तो ये दो टाइप के होते हैं, एक रियल साइंस होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। अब फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोगों को जो भी टीचर लिखवाते हैं ना, साइंस के तीन ब्रांच होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो रियल साइंस और स्यूडो साइंस ही निकल कर आते हैं। रियल साइंस और स्यूडो साइंस क्या होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं, रियल साइंस और स्यूडो साइंस, रियल साइंस और स्यूडो साइंस, है ना। अब रियल साइंस क्या होता है और स्यूडो साइंस क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। रियल साइंस की हिंदी के मैं बात करूं तो रियल साइंस का होता है सत्य विज्ञान, और स्यूडो साइंस होता है छद्म विज्ञान। रियल साइंस जो बेस्ट होता है वो होता है थ्योरी पर, रियल साइंस बेस्ट होता है थ्योरी पर, यानी सिद्धांत पर बेस्ट होता है। क्या चीज़ पर बाबू बेस्ट होता है? सिद्धांत पर। ये छद्म विज्ञान जो होता है पैराडाइगम पर, पैराडाइगम, ये पैराडाइगम यानी अवधारणा पर ये बेस्ट होता है, अवधारणाएं, है ना, समझिएगा। रियल साइंस किस पर बेस्ट होता है? थ्योरी पर। और स्यूडो साइंस किस पर बेस्ट होता है? पैराडाइगम पर। अब रियल साइंस क्या होता है? रियल साइंस मतलब थ्योरी क्या होता है? अनचेंज रियलिटी, अनचेंज रियलिटी, यानी समय बदले, स्थान बदले, अपरिवर्तनशील सत्य, अपरिवर्तन सत्य। हिंदी की मैं बात करूं तो इसका हो जाएगा अपरिवर्तनशील सत्य, और इस पर जो हो जाएगा चेंजिंग रियलिटी। इस पर जो बेस्ट, ये पैराडाइगम जो होता है चेंजिंग रियलिटी। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अभी हम आपको समझाएंगे एकदम बेस्ट तरीका से, है ना। अनचेंजिंग रियलिटी, ठीक है। अब इसको समझिए, परिवर्तनशील सत्य, इसका इंग्लिश हो जाएगा परिवर्तनशील सत्य, हिंदी हो जाएगा, इंग्लिश की मैं बात कर रहा था, है ना। समझिए इस चीज को। क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस देखें तो ये दो टाइप से करते हैं, रियल साइंस होता है, स्यूडो साइंस होता है। रियल साइंस जो बेस्ट होता है वो थ्योरी पर बेस्ट होता है, थ्योरी पर, है ना। और स्यूडो साइंस जो बेस्ट होता है पैराडाइगम पर। थ्योरी क्या होता है? अनचेंज रियलिटी, ठीक है। अनचेंज रियलिटी मतलब क्या हुआ? समय बदले, स्थान बदले, ठीक है ना, लेकिन जो सत्य है वो ना बदले, उसको हम अनचेंज रियलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये डिजिटल पेन है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा, आप फेंकिएगा तो नीचे ही गिरेगा, हम फेंकेंगे तो नीचे ही गिरेगा। यहाँ से मैं फेंक रहा हूँ तो नीचे ही गिरेगा, पटना में जाकर फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा, लखनऊ में जाकर फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा, कोलकाता में जाकर फेंकूंगा तो नीचे ही गिरेगा। समय बदलेगा, स्थान बदलेगा, लेकिन इंसान भी बदलेगा, लेकिन जो सत्य है वो बदल रहा है क्या? नीचे गिरने वाला। तो ये अनचेंज रियलिटी है, तो इसी को कहते हैं सिद्धांत। समझ में आया? और चेंजिंग रियलिटी क्या होता है? चेंजिंग रियलिटी यानी समय बदले, स्थान बदले, इंसान बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी नरेंद्र मोदी सबसे बेस्ट पीएम है ना अपने, ठीक है, सबसे बेस्ट पीएम है, और जैसे ही उनका सरकार गिरा तो पता नहीं कौन कौन सा घोटाला में अंदर कर देगा सब। तो समय बदलते, स्थान बदलते, उनका औकात भी बदल जाएगा। तो ये क्या है? ये चेंजिंग रियलिटी है। ये क्या है बाबू? चेंजिंग रियलिटी, ठीक है ना। ये जो, और इस पर जो बेस्ट होते हैं, इस पर जो आधारित सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं सोशल साइंस। क्या होते हैं? सोशल साइंस। क्लियर है? सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। समझ में आया? सामाजिक विज्ञान। तो जो पैराडाइगम पर, मतलब पैराडाइगम पर जो स्यूडो साइंस पर बेस्ट होते हैं सब्जेक्ट, वो क्या है? सोशल साइंस। क्लियर है? सोशल साइंस। अब कौन ऐसा सत्य है जो कि पूरे ब्रह्मांड में, कौन ऐसा सत्य है जो कि अनचेंज रियलिटी है? तो देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में दो ही एक सत्य है, या तो वो है एक सजीव, या तो एक है निर्जीव। यही दो सत्य है जो कभी चेंज नहीं हो सकते, या तो वो है सजीव या वो है निर्जीव, ठीक है ना। तो रियल साइंस को आगे दो भाग में बांट दिया गया। कौन कौन सा बाबू? लिविंग और नॉन लिविंग।
लिविंग और नॉन लिविंग, है ना, नॉन लिविंग, ठीक है ना, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग के अंतर्गत इसको हम बायोलॉजिकल भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल साइंस भी बोल सकते हैं इसको, लिविंग को बायोलॉजिकल साइंस, है ना, बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है। और इसको हम बोल सकते हैं फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस, है ना, इतना क्लियर है, फिजिकल साइंस। अब देखिए इसको इरेज कर देते हैं, इसका यही, अब सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा आपका, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और हिस्ट्री वगैरह ये सब आता है। तो इसके बारे में हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में जब हम आपको सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो वहाँ समझाएंगे। अभी फिलहाल इतना समझिए कि स्यूडो साइंस के अंतर्गत साइंस दो टाइप के होते हैं, इसका वर्गीकरण दो प्रकार से करते हैं, रियल साइंस और स्यूडो साइंस। स्यूडो साइंस जो आधारित रहता है पैराडाइगम पर, और पैराडाइगम मतलब होता है चेंजिंग रियलिटी, चेंजिंग रियलिटी पर जो बेस्ट होता है सब्जेक्ट उसको हम सोशल साइंस कहते हैं। क्लियर, इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि इसका थोड़ा सा स्पेस इधर आएगा, ठीक है ना। ओके, अब आते हैं इधर, तो हमारा रियल साइंस पर जो हमारा सब्जेक्ट होता है और लिविंग माना बायोलॉजिकल साइंस और नॉन लिविंग यानी फिजिकल साइंस। अब बायोलॉजिकल साइंस जो होता है, बायोलॉजिकल साइंस आगे चल के ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक हो जाता है बोटनी, है ना, और एक हो जाता है जूलॉजी, है ना, एक हो जाता है जूलॉजी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान, है ना, और जूलॉजी मतलब हो जाएगा आपका जंतु विज्ञान। क्लियर, इसके मतलब जंतु विज्ञान, है ना, जंतु विज्ञान, ठीक है जी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। फिजिकल साइंस भी आगे चल के जो फिजिकल साइंस है ना, फिजिकल साइंस जो है भाई, फिजिकल साइंस आगे चल के ये दो पार्ट में बढ़ जाते हैं, एगो बना फिजिक्स, है ना, फिजिक्स, और एगो बना केमिस्ट्री। दिखाई दे रहा है जी, एगो बना फिजिक्स और एगो बना केमिस्ट्री। यानी देखो फिजिकल साइंस यानी निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, तो एगो बना फिजिक्स और एगो बना केमिस्ट्री। अब आगे फिजिक्स किसे कहते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसके बारे में जिस दिन हम फिजिक्स पढ़ाएंगे उस दिन आपको फिजिक्स के बारे में बता देंगे, केमिस्ट्री जिस दिन पढ़ाएंगे केमिस्ट्री के बारे में बता देंगे, है ना। जिस दिन जो सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे उसके बारे में हम बताकर ही आगे बढ़ेंगे। उसके जनक कौन है, केमिस्ट्री के जनक किसको कहते हैं, फिजिक्स के जनक किसको कहते हैं, इसके बारे में टोटल हम बात करेंगे। तो यदि आप भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और पर डे आप अपने मेरे चैनल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए, और आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी पूरी फुल सिलेबस की क्लास मैं यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को एक बार जय हिंद, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।